हेलो दोस्तों, अब हम आ रहा है पतंग। हमारा ट्रेड हो गया ख़त्म मॉर्निंग में 10 बजे। 9:30 बजे का हमारा ट्रेड था, 9:30 बजे हमने ख़त्म कर लिया। तो कैसा गया ट्रेड देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और चलिए, तो हम आज के दिन बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं। चलो देखते हैं कहाँ के दिन ट्रेड मिलता है। अभी के लिए तो मार्केट खुल चुका है, इसको अभी बंद करते हैं। और ओवरऑल देखें तो मार्केट का क्या बोलते हैं अपना साइडवेज ही चल रहा है। रेंज में ही है अभी मार्केट। और 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट देखे तो गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये वापस से इस रेंज में आ रहा है। तो अभी मार्केट तो कंफ्यूजिंग में ही है। हो सकता है वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे या फिर नीचे ही आ जाए, या वापस से इसके अंदर नीचे ही, मतलब इसी जोन में फिर से आज के दिन इसी जोन में ही रहे। कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो स्कैल्प करना है दोस्तों, जहाँ पे हमें स्कैल्प दिख जाएगा। अभी के लिए तो कोई स्कोप नहीं है, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है डिसाइडेड कि कहाँ जाएगा मार्केट। अभी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में है। तो जहाँ पे एक स्कैल्पिंग मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे ट्रैपिंग मिल जाएगी हमें जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। तो इसके बेस पे तो अभी हमें जो हमारा जो डायरेक्शन वाला जो लॉजिक है वो अभी अप्लाई नहीं होगा। तो अभी साइडवेज वाला और इन डायरेक्शन लेस वाला सेटअप हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं अभी के लिए। तो ये जो पहली जो रेड कैंडल है, ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा हमारी स्कैल्पिंग में। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, ट्रेड लेते हैं। तो करता हूँ फिर मैं अपडेट। हाँ, साथ में बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज में ही है। और वो तो बीच में ही खुला है, एक ब्रॉडर रेंज में के बीच में ही खिला हुआ है। जो लेवल मैंने ड्रॉ किया उसके बीच में ही खुला हुआ है, तो मतलब नहीं है। निफ्टी को ही करेंगे ट्रेड। अभी तो कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। देखते हैं दोस्तों, रिवर्सल ट्रेड करेंगे या तो कंटिन्यूसन करेंगे। अभी के लिए तो कंटिन्यूसन का ही है। रिवर्सल होगा तो देखेंगे फिर।
दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा अभी ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा-सा रिकवर कर रहा है, तो ये रिवर्सल नहीं मानेंगे इसको, रिवर्सल जैसा दिख सकता है। रिवर्सल नहीं मानेंगे, अभी कंटिन्यूएशन ही मानेंगे, कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड किया जाएगा, अभी पुट साइड में ही ट्रेड किया जाएगा। तब तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता ना, जब तक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन के इसका आधा जो है ना, इसका आधा को कवर नहीं कर लेता, जब तक के लिए ये अभी नीचे की तरफ का ही हमारा सेटअप बनेगा। लेकिन नीचे की तरफ का ट्रैप होना चाहिए, ट्रैप होगा तो हमारे लिए जो हमारा ट्रेड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो हम ट्रैप का ही वेट करेंगे, ट्रैप मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। अब ट्रैप दोस्तों कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ट्रैप ऐसे होगा कि ये पहले नीचे जा रहा था, मतलब पुट ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ये नीचे आएगा, बहुत एग्रेसिवली नीचे आएगा या बहुत स्पीड से नीचे आएगा और फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब पहले नीचे आया, उसके बाद फिर एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लगेगा कि हाँ रिकवर हो रहा है या फिर रिवर्सल आ रहा है। जैसे रिवर्सल का लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ जाएगा, तब फिर वो वाला केस हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का हो जाएगा और ट्रैपिंग का हो जाएगा। तो फिर हम फिर उस केस में फिर हम पुट साइड में चले जाएंगे। तो वो अगर अभी बनेगा तो फिर हाई चांसेस है उसके सक्सेसफुल होने के, अगर लेट बनेगा तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितना जल्दी बने ज़्यादा बेटर है। और अगर पहला स्विंग होगा तो पहले स्विंग में ज़्यादा हाई चांसेस होता है, अगर दूसरा स्विंग होगा तो फिर वो हो सकता है कि वो फेल हो जाए। तो इसलिए क्योंकि दूसरा स्विंग में क्या हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस होते हैं ना, इसीलिए पहले स्विंग में अभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। पहले स्विंग जो होता है उसमें डब्ल्यू बन सकता है, दूसरे स्विंग में हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो इतना बेटर है कि अगर हेड एंड शोल्डर बनने से पहले अगर हमें मिल जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। दोस्तों ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने बनाया अपने लिए, शून्य 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 स्कैल्पर इसका नाम है। ये मैंने अपने लिए बनाया था क्योंकि स्कैल्पिंग वगैरह करने के लिए, कि शून्य में हो नहीं पा रहा था, उनका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया ताकि मैं स्कैल्पिंग कर सकूं। तो इसी से हम लोग ट्रेड करेंगे, तुरंत घुसेंगे तुरंत निकल जाएंगे। तो इससे ना काफ़ी हमारा पैसा अ, अ, बच जाता है, लॉस भी कम होता है और मतलब एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, तुरंत तुरंत हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बिना कोई दुनिया भर के पॉपअप से। दोस्तों ये वाली एक ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है, ये वाली ट्रैपिंग कैंडल बनी थी, लेकिन ये वाली ट्रैपिंग कैंडल में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक अच्छी ऊपर की तरफ स्विंग मार के फिर नीचे आता ना तो बहुत अच्छा ट्रैपिंग बनता है। ये भी एक तरीके की ट्रैपिंग है दोस्तों, ये भी है। कभी कभार ऐसे कैंडल बनता ना तो बहुत अच्छा फॉलोअप आ जाता, कभी कभार नहीं आता। तो अभी के लिए तो हम इसको इग्नोर ही करेंगे, हमें तो एक स्विंग चाहिए ऊपर की ओर, उसके बाद फिर रिजेक्शन चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक दोस्तों नीचे की तरफ ये होल्ड होल्ड करेगा, ऐसे होल्ड करेगा तो फिर रिवर्सल आ ही जाएगा। जैसे कि ये दिख रहा है ना, बैक टू बैक थ्री रेड कैंडल बनी है, तो पुल बैक तो चाहिए रही है ना, कंटिन्यू तो रेड टू रेड बनाएगा नहीं, पुल बैक तो चाहिए चाहिए। अब पुल बैक कहीं से भी आ सकता है, पता पड़े अगर हम यहाँ पे घुस गए तो फिर हमारा पुल बैक आ गया, हमारी लॉस हो गया। तो इसीलिए हम रैंडमली नहीं घुसेंगे, हमारा एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए उसके बाद फिर हम घुस जाएंगे ट्रेड में। जैसे कि ये एक रिवर्सल बन सकता है, ये इस पे हम घुस सकते हैं। और ये पहले से ही ऊपर चला गया तो अब कोई फ़ायदा नहीं है इसको घुसना। गैप ही दे दिया, तो गैप ही कैंडल दे दिया इसने, स्कोप ही छूट गया हमारा।
भाई यहाँ पे एक स्कोप अच्छा हुआ तो यहाँ पे भी कॉल साइड में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि पुट साइड में ही करना है। कॉल अपने आप को होल्ड कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, कॉल अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पुट बेशक ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल अपने आप को होल्ड कर रहा है। कॉल में डिके नहीं आ रहा और वो नीचे भी नहीं जा रहा है इतना।
दोस्तों तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना पुट साइड में ट्रेड। अगर ये थोड़ा सा भी रिकवर करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा तुरंत की तुरंत, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। एक ठीक ठाक सा कैंडल तो है ये, जाना तो चाहिए नीचे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अपना, ट्रैप किया, मतलब ये यहाँ पे बाहर घुसने की कोशिश की होंगे। तो अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है ना, तो फिर मैं फिर अपना ब्रेकआउट मिल जाए बस, उसके बाद फिर मैं क्लोज़ कर दूंगा अपना ट्रेड। और अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा ब्रेक इवन पे मैं निकाल दूंगा। वैसे तो यहीं निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर टूट जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, और ये टूट नहीं रहा दोस्तों, टूटेगा। टूट जा दोस्त, टूट जा। दिख तो रहा है टूट जाएगा, टूट जाएगा दोस्तों। ओ बहुत बढ़िया, हमारा एक अच्छा ट्रेड हो गया दोस्तों। तो ये देखेंगे दोस्तों क्या मतलब, टोटल पेशेंस रखा हमने और हमें डिसेंट से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब ये और ऊपर जा सकता है, जा सकता है दोस्तों, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमारा ट्रेड हो चुका है। तो दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको लॉजिक सिंपली। जो पहली रेड कैंडल बनी ना, जो भी पहली रेड कैंडल बनती है, या जो भी पहली जो 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है वो बनती है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा छींक आ रही है। हाँ, तो जो भी 1 मिनट की जो सॉरी 5 मिनट की जो कैंडल बनती है ना, तो अगर वो स्ट्रांग बनी है तो फिर पहला जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो उसी डायरेक्शन का होना चाहिए। अगर अगर अगली कैंडल में उसने होल्ड कर लिया, या फिर अगर वो रिकवर नहीं कर पाया, जिसकी केस क्या है दोस्तों, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। नेक्स्ट जो है रेड कैंडल जो बनी थी, रेड, और नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी थी ये उसी के पास की रही, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आई, ऊपर भी नहीं गई बहुत ज़्यादा, और यहीं आस-पास रही। तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन की तरह हो जाता है कि हाँ, अब तो हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड करना है। पहला जो हमारा ट्रेड रहेगा नीचे की तरफ का रहेगा। तो फिर मैंने वेट किया ट्रैपिंग बनने का। तो पहला ट्रैप पहला ट्रैप हमें ये दिख रहा था, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर के गया फिर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, करने को तो इस पे भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया कि ये वाली जो कैंडल है ना, कई बार इसकी ना फेल होने की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है। मतलब 50% बार ये सही जाता है, 50% ये गलत कर देता है, मतलब ट्रैप कर देता है हमें। तो मैंने फिर इसको अवॉइड किया, मतलब कि प्रॉपर दिखेगा जब तक, जैसे कि इस वाले केस में दिखा हुआ, जैसे कि ये पहले ऊपर गया फिर एकदम से रिजेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद स्लो एंड ऊपर गया, फिर से फिर जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, तो ये थोड़ा सा एक टैपिंग सिनेरियो बन जाता है। तो ये तो फिर मैंने यहाँ पे अपना रिस्क लेना पसंद किया, फिर मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया अपना, और अपना एग्जीक्यूट कर दिया। फिर वेट किया कि ये जो डे हाई है इसके पास में आ जाएगा या इसका ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा। तो वही मैंने किया, अपना रिस्क, अपना रूल फॉलो करा, और मैंने अपना एक डिसेंट सा प्रॉफिट दोस्तों बुक किया। और देखा जाए तो दोस्तों, अगर मेरे को लॉस भी होता है इसमें, तो लॉस में मुश्किल से मेरे को 500 रुपये का या 700-800 रुपये का ही होता, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे लिया है कि कौन सा 150, एक मिनट दोस्तों, मैं स्ट्राइक वही लगा देता हूँ जो है 150 वाला में मैंने बाई किया था, 150 वाला। तो 150 पे देखें तो अपना 150 पे देखें तो कहाँ है। हाँ हाँ, तो दोस्तों ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाया हुआ है, 1 मिनट इस पर ही देख लेता हूँ। मेरा जो 146 पे मेरी बाई हुई थी, 146 पे बाई हुई थी, 146 काफ़ी ऊपर बाई हुआ था। तो दोस्तों ये जो है ना, ये अगर मेरा इसके पास आ जाता, मतलब इस ये जो है इसका 50% भी आ जाता ना, या यहाँ पे आ जाता, मैं एग्जिट कर देता, तो मेरा जो लॉस है लगभग लगभग कितना होता, 1000 रुपये के आसपास होता, क्योंकि थोड़ा ऊपर की तरफ बाई हो गया था 146 स्लीपेज की वजह से। तो कितना होता, हाँ दोस्तों, ये अच्छा खासा, मतलब 1:1 के करीब ही हमने बुक किया है, लगभग लगभग, लगभग तो देखा जाए तो मेरे को भी लगभग लगभग 1000 रुपये के आसपास ही लॉस होता। हज़ार, डेढ़ हज़ार, 1300 के करीब होता, देखे तो 9 पॉइंट्स देखे है ना, तो इतने ही रुपये करीब होता हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के करीब अभी हमने बुक किया हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1:1 ही हमारा, 1:5, 1:1.5, 1:2 ऐसे ही होता है ट्रेड। तो देखो, अब अगर होल्ड कर रहे होते ना दोस्तों, तो ये हमारा लॉस कम हो गया होता। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही हमारा जो भी है, कितना ही स्ट्रांग हमारा मोमेंटम आ रहा हो, हमें तो हमारे स्टॉप लॉस जो भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या जो भी टारगेट है वहाँ निकल जाओ। तो अगर ऐसे आपको एक्यूरेसी अच्छी है तो आप
डेफ़िनेटली प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। बेशक कम प्रॉफ़िट करो लेकिन कंसिस्टेंट करो। जैसा कि ये मेरा कम प्रॉफ़िट है, ठीक है? लेकिन मेरा जो ये सेटअप है बहुत अच्छा सेटअप है। तो इस सेटअप में मेरे को मैक्सिमम टाइम मतलब 8 में से 10 में से 7 बार तो मेरे को प्रॉफ़िट मिल जाता है। तो इसे मैं इस सेटअप से मैं अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही फ़ॉलो करूँगा, मैं तब भी प्रॉफ़िटेबल रहूँगा। 1:2, 1.5 और वैसे भी वेरिएबल रहता है दोस्तों ये। 1:1 रहता है, 1.5 रहता है, 2 भी हो जाता है कभी-कभार। तो ये अल्टीमेटली मुझे पैसा ही बना के देगा। तो आज के दिन दोस्तों यही है ट्रेड। तो कल के दिन मिलते हैं, कल के दिन कैसा होता है। तो कल मिलते हैं दोस्तों, है ना? तो और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस सेटअप की है कि ये सेटअप में 1 घंटे में आप ट्रेड ख़त्म कर सकते हो। आपका एक 1 घंटा भी नहीं लगा। आप 10 बजे से पहले ट्रेड ख़त्म करके बैठ गए, आप अपना दूसरा काम कर सकते हो। ये सबसे ब्यूटी है इस सेटअप का। तो चलो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन।